हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और आज आपके लिए एक मैं वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि आज जो आर्मेनिया और अजरबैजान का जो लड़ाई चल रही थी आपकी सितंबर से लेकर नवंबर तक, तो वो उसमें सीज़ फायर हो चुका है और आर्मेनिया का बहुत बड़ा जो है लॉस हुआ है। पर बात जो इस समय हो रही है, एक तो रसिया के पोजीशन की हो रही है, आर्मेनिया के साथ और भी कुछ कंट्रीज़ के साथ उसने नेटो की तरह CSTO साइन करा था, लेकिन आर्मेनिया इस समय बहुत बड़े लॉस में गया है। पर इस लॉस का सबसे बड़ा कारण है टर्किश ड्रोन। टर्की का जो एक ड्रोन है उसने इस पूरे के पूरे खेल को जो है बिगाड़ दिया था। बैरक्तर TB2, तो ये जो ड्रोन है बहुत ही सस्ता, बहुत ही हल्का और बहुत ही इफ़िशिएंट, लेकिन मिसाइलें इसमें ज़बरदस्त क्रूशियल हैं। तो इसकी वजह से अजरबैजान जो है उसने आर्मेनिया के ऊपर जीत हासिल की है। तो ये जो लड़ाई है 27 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक जो है आपका चली है। उसके बाद अजरबैजान ने जो है जो नागोर्नो कराबाख का इलाका है जो कि आर्मेनिया के कंट्रोल में था, उसमें से 5 शहर, 4 टाउन और 240 विलेजेस अजरबैजान ने जो है अपने कब्जे में ले लिए हैं। आर्मेनिया के लगभग 2317 सोल्जर जो हैं इस युद्ध में जो है इस लड़ाई में मारे गए हैं। आर्मेनिया जैसी छोटी कंट्री जिसके पास लाख सवा लाख की जो आर्मी है, उसके लिए 2317 सोल्जर जो है एक बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद आप देखिए अजरबैजान का क्लेम है, ये तो आर्मेनिया का क्लेम है कि 2317 सोल्जर हमारे खुद के मारे गए हैं। अब अजरबैजान का जो क्लेम है वो 250 टैंक, आर्मर्ड व्हीकल, 150 मिलिट्री व्हीकल, 11 कमांड ऑब्जर्वेशन पोस्ट, उसके बाद 270 आर्टिलरी यूनिट, 600 जो है एंटी एयरक्राफ्ट 60 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 4 S-300, जो हम S-400 खरीद रहे हैं उसका एक डाउन पहले का वर्जन है S-300, तो 4 S-300, 18 UV अनमैन्ड एरियल व्हीकल और 8 आर्म डिपोट, जहां आर्म डिपोट होते हैं जहां गोला बारूद रखा जाता है। तो इस पूरे के पूरे गेम में जो है आपका टर्किश ड्रोन ने एक बहुत बड़ा जो है आपका गेम खेला है। और ड्रोन देखिए बेसिकली 2 तरह के होते हैं मोटे तौर पे। एक तो काम आता है स्पाइंग के, अनआर्म्ड होता है, उसमें कोई आर्म नहीं होता है, बेसिकली स्पाइंग के काम आता है आपको। दूसरा जो होता है मिलिट्री ड्रोन, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल जिसको बोलते हैं UAVs। तो ये जो होता है इसके फ़ायदे देखिए क्या है कि आपको अपना पायलट नहीं भेजना पड़ेगा, ह्यूमन लाइफ की लॉस इसमें नहीं होती है, अनमैन्ड होता है, सिस्टम के द्वारा ऑपरेट होता है और काफ़ी अंदर तक जाके वॉर करके ये आ सकता है। सीरिया की वॉर में इसने जो है काफ़ी हद तक इस्तेमाल हुए थे UAVs। उसके बाद आर्मेनिया अजरबैजान ने यूज किए हैं। तो इसमें जो है इंडिया के लिए दिक्कत ये है कि इंडिया के पास अभी है नहीं, और दूसरा इंडिया ने जो है अभी तक अपना डेवलप भी नहीं किया है। DRDO का एक प्रोजेक्ट है घातक, DRDO का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट है घातक। उसमें जो है बातें आ रही कि 2024-25 तक हम अपना डेवलप कर पाएंगे। और हम US से प्रीडेटर ड्रोन जो है तैयारी में है लेने के लिए। उसके बाद एक ग्रे ईगल भी है उनका, चाइना के भी हैं अपने, और तुर्की का बैरक्तर TB2 जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन बैरक्तर TB2 का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि US का जो प्रेडेटर ड्रोन है उससे वजन में 1/8 है। अगर वो 80 किलो का है सपोज, या 800 किलो का है, तो ये 100 किलो का है, 1/8 है, सीधा 1/8 है उसका सीधा। उसके बाद बहुत ही सस्ता है, $5 मिलियन। $5 मिलियन एक बहुत ही सिंपल छोटा अमाउंट होता है एक ड्रोन के लिए। और इसमें मिसाइलें ज़बरदस्त हैं, लॉन्ग रेंज की भी हैं, शॉर्ट रेंज की भी मिसाइलें हैं, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की भी मिसाइलें इसमें हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव है और इजी टू हैंडल है। देखिए अजरबैजान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था जून 2020 में हम लेंगे, और उसके तुरंत डिलीवरी हो गई कुछ ही महीने में, जून जुलाई अगस्त में डिलीवरी हो गई होगी। और आप देखिए टाइम ही नहीं मिला, सितंबर में उन्होंने जो है लड़ाई में यूज़ करा और इतना ज़बरदस्त उनको जो है इसमें फ़ायदा हुआ। तो ये तो बात हो गई आपके उनके ड्रोन के, अजरबैजान के। जून में उन्होंने ऑर्डर किया 2020 और सितंबर की लड़ाई में उन्होंने यूज़ कर लिया। तो बहुत इजी टू हैंडल है और मिसाइलें ज़बरदस्त हैं। अब इससे इंडिया के लिए क्या दिक्कत है, तुर्की और पाकिस्तान की सांठगांठ। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस ड्रोन में,
और तुर्की भी बेचना चाहता है पाकिस्तान को। उनके शिप बिल्डिंग में और भी हथियारों में जो है तुर्की पहले से हेल्प करता आ रहा है, और ये ड्रोन तुर्की जो है आपका पाकिस्तान को बेचेगा। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी जो है इसमें दिक्कत है। दिक्कत ये है कि सस्ता है, बहुत सारे आपने जो है ख़रीद लिए ड्रोन, उसके बाद एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो होता है वो सारे ड्रोन को मार गिराए, इसके चांसेस बहुत कम है। और एक भी ड्रोन बच गया और उसने मिसाइल फायर कर दिया एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम पे, तो वो तो आपका गया। $5 मिलियन का ड्रोन और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम 50-60 मिलियन का बनता है, यानी कि $5 मिलियन का ड्रोन जो है एक मिसाइल फायर करके $50 मिलियन के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का सुहा कर देगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर हमारे 10 जो है आपके ड्रोन उड़ाए हैं और उसमें से कितने मार गिराएगा, 2, 3, 4 मार गिराएगा, ठीक है, फिर भी अगर 4 भी मार गिराया तो 20 मिलियन कीमत तो 50-60 है, एक भी बच गया तो पूरे का पूरा गेम बदल जाएगा। तो इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? एक तो जो घातक का DRDO चल रहा है वो अगले 3-4 साल में बनेगा, 24-25 तक 2000। उसके बाद आप देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इजराइल के साथ हम जा सकते हैं जॉइंट वेंचर में, फ्रांस के साथ जा सकते हैं। बेस्ट इजराइल है क्योंकि इजराइल में बहुत ज़्यादा UAVs टेस्टेड हैं, क्योंकि वो अपने इलाके में जो फ़िलिस्तीन का इलाका है, खासकर जो आपका वो अपने जो है उनके यहाँ भी मिलिटेंट ग्रुप हैं गाज़ा पट्टी में, गाज़ा स्ट्रिप में, हमास, उनके ऊपर वो हमला करते रहते हैं मिसाइल से, ड्रोन से, आयरन ड्रोन बना रखा है। तो इजराइल हमारे लिए सुपर ऑप्शन है, हम उसके साथ जा सकते हैं और इसका हमें लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा होगा। एक मास स्केल पे हम प्रोडक्शन इसका इंडिया के अंदर ही कर सकते हैं, और हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जिसको भी चाहिए तीनों जगह इस्तेमाल होता है। आर्मी आप देखिए बॉर्डर एरिया में, एयरफोर्स के लिए सर्वेलेंस के लिए अटैक ड्रोन, नेवी के लिए सेम सर्वेलेंस के लिए। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो तीनों सर्विसेज में यूज़ हो सकता है। और आपका देखा जाए तो छोटे ड्रोन हो तो CRPF BSF भी यूज़ कर सकती है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है, डिजास्टर से लेके वॉर तक हर जगह यूज़ हो सकता है। तो इंडिया इस पे देखते हैं आगे जैसा डिसीज़न ले, लेकिन इस ड्रोन वॉर ने सबकी आंखें खोल दी हैं। तुर्की का ड्रोन एक बहुत बड़ा खतरा है इंडिया के लिए, और इस चीज़ से निपटने के लिए ज़रूर जो है साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक में तैयारियां चल रही होंगी। तो फ्यूचर में जैसे जैसे चीज़ें बाहर आएंगी हम इस पर जो है बात करेंगे। थैंक यू।